अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सब्जेक्ट बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का लेसन नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है। किसी के साथ बातचीत करना, गुफ्तगू करना कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं आउटलाइन दी गई है। एंड नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद क्या है। The main objective of this course is to equip the students with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situations. इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल सिखाई जाती है जिससे वो बिजनेस सिचुएशंस में अच्छी कम्युनिकेशंस के काबिल बन सकते हैं। उसके बाद द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन किसी को रिटनली लिख कर अपनी बात समझाना, एंड ओरल कम्युनिकेशन ओरली किसी को अपनी बात समझाना, ओरली किसी से गुफ्तगू करना। Written communication, the students will learn to write memos and letters, proposals, short and long reports and procedures, policy documents. देखिए स्टूडेंट्स रिटन कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए मेमोज लिखते हैं, लेटर्स, प्रपोजल, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स लिखते हैं अपनी रिटन कम्युनिकेशन को सीखने के लिए। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आता है ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग। जब आप बहुत ज्यादा लोगों के दरम्यान में बैठते हैं या मीटिंग करते हैं या किसी के साथ प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपकी ओरल कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है बुक्स एंड मटेरियल्स एंड मॉड्यूल्स, ये आप रीड कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज importance of business and technical communication. Learning business and technical communication helps a person to identify different roles at workplace. देखिए जब हम बिजनेस लाइफ में या जॉब लाइफ में जाते हैं तो वहाँ हमें वर्क प्लेस पर मुख्तलिफ रोल प्ले करना पड़ते हैं, और मुख्तलिफ रोल प्ले करने के लिए हमें ये सब्जेक्ट हमारी मदद करेगा। ये एग्जाम्पल है, ग्राफ है, ग्राफ के जरिए आप कैसे बात को समझ सकते हैं ये भी आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है डिसाइड इनेबलिंग you to do your job, writing well can bring you many personal benefits as well. अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें जो हमें पर्सनली बेनिफिट देती है। रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, प्रेजेस, प्रमोशन। नेक्स्ट है राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। देखिए जो एक मैनेजर है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी हो ताकि वो अपने एम्प्लॉयर्स को अपनी बात समझा सके और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके ताकि वो उसकी बात को समझ सके। नेक्स्ट भी एग्जांपल है। उसके बाद है वर्क, राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। जो इंग्लिश हम स्कूल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन, वो हमारी जॉब लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। Purposes of writing. As a student, you communicate for educational purposes, for example, writing term papers or taking a written exam, etc. एजुकेशनल लाइफ में जो हम कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इसलिए होती है कि हम अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सके अपना, लेकिन बाद में जॉब लाइफ में हमारी कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सके। बहुत ऑडियंस है, क्योंकि स्कूल लेवल में तो हमारा सिर्फ ये इंटरेक्शन होती है कि हम अपने टीचर को अपनी बात अच्छे से समझा सकें, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमें लोगों को अपनी बात समझाने के लिए प्रेजेंटेशन पेश करनी पड़ती हैं उन इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ऑडियंस को अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए भी हमारी ओरल कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, ये कुछ टाइप्स बताई गई है कम्युनिकेशन के, जैसे हम कम्युनिकेशन सीख भी सकते हैं और इनके लिए रिटन कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। मेमोज है, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद ऑनरशिप, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए कम्युनिकेशन का ओरली भी एंड रिटन भी कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपने बिजनेस को वेल मेंटेन रख सके, अपने एम्प्लॉयर्स को अपनी बात समझा सके, अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से चला सके। उसके बाद ये कुछ चीजें जो रीडर्स के लिए हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। आप ये सोचें कि रीडर आपसे क्या चाहता है और क्यों चाहता है। थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम। उन वेज के बारे में सोचें जिससे आप रीडर्स को मुतासिर कर सकते हैं। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से। और उसके बारे में सोचें कि अगर आप उसे कोई बात कह रहे हैं तो उसे वो आपको क्या रिएक्ट दे सकता है। Think about them as if they were right there in front of you while you talk together. अगर वो आपसे क्रॉस टॉक करता है तो आपको उसके साथ
कैसे पेश आवे। नेक्स्ट है, यू नीड टू रिमेम्बर थ्री थिंग्स रीडर्स क्रिएट मीनिंग। फर्स्ट है, देखिए रीडर हमेशा मीनिंग तलाश करता है। वो कभी भी आपकी वो चीज नहीं पढ़ेगा या वो चीज नहीं सुनेगा जिससे उसे कुछ मिल नहीं रहा होगा। वो हमेशा उसी चीज को प्रेफर करता है जिससे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। जिससे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है वो हमेशा उसी चीज को ही पढ़ेगा, उसी चीज को ही सुनेगा। आगे, रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शेप्ड बाय द सिचुएशन। रीडर हमेशा सिचुएशन के मुताबिक ही आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर तो उसे आपकी बात समझ में आ रही है तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स करना तो दूर की बात है, वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं। रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है या कोई रीडर आपकी कोई चीज पढ़ने के लिए आता है तो पहले तो ये चेक करेगा कि आप पहले आपको लोग कैसा रिस्पॉन्स दे चुके हैं, आपको पहले कैसे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अगर वो आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है मतलब पहले आपका सारा लेवल चेक करेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा तो फिर वो आपको काम देगा स्टेप बाय स्टेप। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।